रघु इनोवेटिव हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी के आगे 140 से। दोस्तों, 140 कौन सी है मीनिंग? इंट्यूशन। अरे भाई, इंट्यूशन वालों को क्या हो गया है? बिना सोचे समझे शीघ्र ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इंट्यूशन का मतलब बिना सोचे समझे कोई काम शीघ्रता से करना। दोस्तों, बात करें 141 की मीनिंग की तो कौन सी है? इन्वर्टर रेट। इन्वर्टर के रेट भाई, मैंने पूछा तो बोला भाई इतना ही पड़ेगा, इससे कम ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जिद्दी हो क्या भाई? हाँ भाई, मैं जिद्दी हूँ। दोस्तों, बात करें 142 मीनिंग की तो कौन सी है? इनवोकेशन। इनवोकेशन का मतलब होता है सहायता या रक्षा हेतु भगवान को याद करना। दोस्तों, विपत्ति, आजकल के समय में भगवान को कौन याद करता है, लेकिन जब विपत्ति पड़ती है तो अच्छे याद करते हैं भगवान को। तो दोस्तों, इनवोकेशन का मतलब क्या होता है? भगवान को याद करना विपत्ति के समय पे, रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए। दोस्तों, बात करें 143 मीनिंग की तो कौन सी है? इररिवोकेबल। इसका मतलब क्या होता है? जिसे वापस या निरस्त ना किया जा सके। मतलब जैसे कोई श्राप होता है दोस्तों, निकल जाता है एक बार मुंह से तो वापस तो जाता नहीं श्राप। और भी कई चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे बंदूक से निकली गोली, गिरता हुआ झरना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। जैसे कोई डेट हो गई, एक बार चली गई तो उससे वापस किया तो ला ही नहीं सकता है, ना ही तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों, बात करें 144 मीनिंग की तो कौन सी है? इटरेट। इटरेट, बार बार दोहराना। अरे भाई, रेट बताओ बार बार, भाई इतना ले लो, अरे नहीं भैया इतना, अरे नहीं, अरे भाई। तो दोस्तों, रेट के मामले में लोग क्या करते हैं? बार बार दोहराते हैं, भैया इतना ले लो, नहीं भैया। इटरेट। दोस्तों, बात करें 145 मीनिंग की तो कौन सी? इम्पेड। दोस्तों, इम्पेड का क्या कैसे याद रखोगे? इम्पेड, अरे भाई इन पेड़ों पर बाधा डालकर आप उनकी उन्नति रोक रहे हैं, तो ऐसा हरगिज न करें, क्योंकि ये सभी के लोगों के लिए क्या है? हानिकारक है। दोस्तों, बात करें 146 मीनिंग की तो कौन सी है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है ऐसा निष्कर्ष जो प्रत्यक्ष न हो। दोस्तों, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। दोस्तों, बात करें 147 मीनिंग की तो कौन सी है? इनपॉर्चून। दोस्तों, इनपॉर्चून का मतलब क्या होता है? कि जिद करना, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना। अरे भाई, इनफॉर्चून वालों को समझाओ, क्यों किसी को कोई कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, मजबूर करने का दूसरा सेंस क्या होगा? दूसरी मीनिंग की बात करें तो कोर्स मीन्स क्या होता है? मजबूर करना। दोस्तों, बात करें 148 मीनिंग की तो कौन सी? इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब क्या होता है? असभ्य। असभ्य की और कौन मीनिंग होती है? इनहॉस्पिटेबल। दोस्तों, बात करें 149 मीनिंग की तो कौन सी है? इनसाइट। दोस्तों, इन सोशल साइट ऐसे याद रख सकते हो, इन सोशल साइट पे आजकल आप लोग मत देखो भाई, दो लोगों को क्या करते हैं? भड़काते हैं, उकसाते हैं। तो दोस्तों, इनसाइट का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना। दोस्तों, बात करें 150 मीनिंग की तो कौन सी है? इनक्विसिटिव। दोस्तों, बीच में लिखा है, आप लोग देख सकते हो, QU लिखा है। क्विज कैसे याद रखोगे? क्वेश्चन से। क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो कुछ इसका मतलब आपके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है। तो इनक्विसिटिव का मतलब क्या होता है? कुछ सीखने की उत्सुकता। दोस्तों, बात करें 151 मीनिंग की तो कौन सी है? इंसर्जेंट। इसका मतलब क्या होगा? सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना। दोस्तों, अगर आप सत्ता आपके मुताबिक नहीं चल रही है तो सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर सकते हो आप, लेकिन सीमा में रह के। दोस्तों, बात करें 152 मीनिंग की तो कौन सी है? जैरगन। जैरगन का मतलब क्या होता है? विशेष क्षेत्र में प्रयोग होने वाली तकनीकी शब्द। दोस्तों, हर शब्द का एक अलग मतलब होता है, लेकिन जिस क्षेत्र में जो शब्द प्रयोग होता है उसी क्षेत्र में वो शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, बात करें 153 मीनिंग की तो कौन सी है? जेट्टीसन। जेट्टी का सन, जेट्टी कोई इंसान है, उसका सन क्या करता है? खतरे की स्थिति में चीज़ों को फेंक देना। दोस्तों, जैसे शिप है, कोई मानो डूब रहा है, तो आपने सोचा लाओ शिप का वजन हल्का कर लिया जाए, लो चीज़ों को फेंक दिया जाए, अनावश्यक चीज़ों को। या फिर कोई चीज़ अगर घर में ही कोई नुकसान हो रहा है, या दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ लग रही है ऐसे कि खतरनाक है, तो लाओ उसको बाहर कर दें, तो उसके सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगली मीनिंग कौन सी है? 154 जिबे।
अरे भैया, जेबें जिनकी भरी होंगी वो कटु टिप्पणी तो करेगा ही करेगा दोस्तों, इसलिए जेबें जिनकी फुल हों उनसे दूर रहो। दोस्तों बात करें 155 मीनिंग की तो कौन सी है? जोवियल। दोस्तों जोवियल को याद रखोगे जॉय से। जॉय मीन्स क्या होता है? खुशी, इंजॉय, जोवियल। दोस्तों बात करें 156 की तो कौन सी है? किल्न। दोस्तों इस मीनिंग को हम बचपन से सोचते थे कि ईंट भट्ठे को क्या बोलते हैं, तो और ईंट को क्या बोलते हैं, तो हमको कुछ समय बाद तो ईंट का मतलब आ गया था, समझ में आ गया था कि ब्रिक्स को ईंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो और उसके कुछ समय बाद हमको भट्टे की भी स्पेलिंग या मीनिंग आ गई। तो दोस्तों भट्टे की मीनिंग क्या होती है? किल्न। एल साइलेंट रहता है, किन बोलते हैं उसको दोस्तों। बात करें 157 मीनिंग की तो कौन सी है? नेल। इसमें के साइलेंट है दोस्तों। मृत्यु में बजने वाला घंटा दोस्तों, उसको बोलते हैं नेल। दोस्तों ऐसे याद रखो कि नल। नल मीन्स क्या होता है? खत्म, खराब, नल हो गया, नील हो गया जैसे करें आप लोग। तो नल क्या है? नल का मतलब खत्म। नेल का मतलब क्या होता है? खत्म होने पर जो घंटा बजता है। दोस्तों बात करें 158 मीनिंग की तो कौन सी है? लैकी। अरे भाई, लैकी आदमी होगा, लकी होगा तो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करेगा। दोस्तों लैकी सेंस जाता है नौकरों के ऊपर, दासों के ऊपर, जो आज्ञा का पालन करते हैं उस पर जाता है उसका सेंस। दोस्तों बात करें 159 की मीनिंग की तो कौन सी है? लाउडेबल। अरे दोस्तों पढ़ाई में मेहनत करते रहो, लाउडेबल तो लोग चिल्लाएंगे ही, खूब सारा लाउड होके चिल्लाएंगे ही, वो उनका काम है। आपका काम क्या है? मेहनत करना। दोस्तों बात करें 160 मीनिंग की तो कौन सा है? लग्जेटिव। लग्जाटिव। दोस्तों लग्जेटिव उन दवाइयों को बोलते हैं जो पेट साफ करने की आती हैं, उनको लग्जेटिव बोलते हैं। जैसे ये विशेष क्षेत्र की मीनिंग है लग्जेटिव, इस सिर्फ मेडिकल सेंस में काम आती है। दोस्तों बात करें लीर का मतलब क्या होता है? कि सर्व भरी निगाहें। तमाम प्रकार के लोग पड़े हैं इस दुनिया में दोस्तों, तो इस सेंस में किस में सेंस में यूज करेंगे? गंदे लोगों की नज़रों में। जो गंदे लोगों की नज़रें होती हैं ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? लीर। लीर का मतलब खराब नज़रें। दोस्तों बात करें 162 मीनिंग की तो कौन सी है? लीगेसी। दोस्तों लीगेसी का मतलब क्या होता है? वसीयत के द्वारा मिलने वाला धन। जैसे कोई पत्नी है, डिवोर्स हो गया, कुल मिला के कह सकते हो हर्जाना, जो कोर्ट सहमत जताती है कि भाई आपको इतना पैसा इनको देना पड़ेगा हर महीने, चाहे जैसे दो। जैसे माता पिता होते हैं, केस दायर कर देते हैं तो कोर्ट क्या करती है? कहती माता पिता को आदेश देती है कि आप बच्चों को आदेश देती है कि आपको इनका इतना पैसा देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उस धन को लीगेसी। दोस्तों बात करें 163 मीनिंग की तो कौन सी है? लिक्विडेटर। दोस्तों लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है? जो कंपनी में काम बंद करने वाले होते हैं, जो कंपनी में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं, बंद कराने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। दोस्तों लिक्विडेटर से याद रखो कि लिक्वेयर। लिक्वेयर को तो मतलब आप लोग भी पता होगा, जो शराब पीते हैं उनको लिक्वेयर बोलते हैं। भाई शराबियों को आसपास लाओगे तो कंपनी तो बंद करेंगे ही करेंगे। दोस्तों बात करें 164 मीनिंग की तो कौन सी है? लिटर्जी। लिटर्जी का मतलब क्या होता है? समूह पूजा विधि। समूह में अगर कोई पूजा हो रही है उसकी विधि को क्या बोलेंगे? लिटर्जी। दोस्तों अगर धार्मिक कुछ शब्द की बताएं तो जैसे आप लोगों को बताया था कैरोल। कैरोल भी धार्मिक से संबंधित है। कैथेड्रल, चर्च। दोस्तों तो वैसे ही लिटर्जी भी होगा समूह गायन, समूह पूजा विधि। दोस्तों बात करें 165 की तो कौन सी है? लैंगशोरमैन। दोस्तों वो तो आपको भी पता होगा कि SHORE का मतलब क्या होता है? समुद्र का तट। मैन। तो दोस्तों लॉन्गशोरमैन का मतलब क्या होता है? कि जो लोग शिप से कोई सामान उतारते हैं और चढ़ाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग लॉन्गशोरमैन। लॉन्गशोरमैन। दोस्तों बात करें 166 मीनिंग की तो कौन सी? लोप। लोप का मतलब क्या होता है? लंबे कदम से दौड़ना। भाई ट्रेन छूट रही है, बस छूट रही है तो आपको लंबे कदम से तो जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। दोस्तों बात करें 167 मीनिंग की तो कौन सी है? लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब क्या होता है? पागल, मैड। बात करें 168 मीनिंग की तो कौन सी है? लोड। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? उन्नत स्रोत। उन्नत स्रोत, अच्छा स्रोत, बहुत अच्छा स्रोत। जैसे सूर्य ऊर्जा का क्या है? उन्नत स्रोत है दोस्तों। दोस्तों बात करें 169 मीनिंग की तो कौन सी है? लोप। दोस्तों पेड़ से कोई पार्ट कट कर देना। दोस्तों पेड़ से कोई भाग काट कर अलग कर देना, उसको लोप बोलेंगे। अरे भैया अगर आप अपना लोप बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका लोप ना हो तो भाई पेड़ों को मत काटो, पेड़ों का कोई भाग मत काटो, उनका लोप मत करो, नहीं तो आपका लोप पहले होगा भाई।
दोस्तों बात करें 170 मीनिंग की तो कौन से? लाउजी। लाउजी मीन्स घटिया, जैसे लूजी। अब कहते हो ना कि आप लोग मेरा ये शर्ट लूज है, अरे बहुत घटिया है, बेकार है, तो लाउजी का मतलब घटिया। दोस्तों 171 मीनिंग की बात करें तो कौन सी है? मेज़, मज़े। अरे भैया रास्ते में कठिन जाल है तो भाई मज़े लो इसके। दोस्तों बात करें 172 मीनिंग की तो कौन सी है? मेडल। मेडल का मतलब क्या होता है? बेवजह टांग अड़ाना। भाई अब मेडल पा जाओगे तो अच्छे अच्छे आपके टांग अड़ाएंगे। पढ़े हैं कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, कुछ लोग आपको बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि नहीं नहीं अच्छा है, सही है, अच्छा है सब। तो दोस्तों बात करें अगर मेडल की दोस्तों, तो उस मेडल की और इस मेडल की हो सकता है स्पेलिंग अलग हो। तो दोस्तों सेंस, अगर आप बोलते समय आप बोले सही, आप स्पेलिंग याद रखें, आप इसकी मीनिंग याद रखें, ट्रिक से याद रखें, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं इसका। दोस्तों बात करें 173 मीनिंग की तो कौन सी है? मेंडिकेंट। मेंडिकेंट मतलब क्या होता है? भिखारी, बेगर। दोस्तों बात करें 174 मीनिंग की तो कौन सी? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है? भावनाओं से जुड़ी व्याख्या का दर्शन शास्त्र। दोस्तों दर्शन शास्त्र ऐसा दर्शन शास्त्र के भी कई प्रकार होते हैं। जो भावनाओं से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? भावनाओं से जुड़ा दर्शन शास्त्र। दोस्तों बात करें 175 मीनिंग की तो कौन सी है? मेटिकुलस। दोस्तों मेटिकुलस क्या याद रखोगे? मेटी मीन्स माता। माता मतलब भाई माता जी तो सही तरीके से काम करती है अपना, मम्मी जी हैं माता जी। मेटिकुलस। दोस्तों बात करें 176 मीनिंग की तो कौन सी है? मोडस ऑपरेंडी, कार्य करने का विशेष तरीका। दोस्तों बात करें 177 मीनिंग की तो कौन सी है? म्यूट। दोस्तों बहस का मुद्दा हो तो भाई आप लोग म्यूट हो जाओ। उस म्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? शांत होना। MUT जैसे रिमोट में होता है म्यूट कर देना या आवाज़ में म्यूट कर देना। तो भाई बहस का मुद्दा हो तो आप लोग म्यूट हो जाओ, म्यूट। दोस्तों बात करें 178 मीनिंग की तो कौन सी? मोर्स। मोर्स का मतलब क्या होता है? समूह की परंपरा, सामूहिक परंपरा मोर्स है। मोर्स का मतलब रीति रिवाज। भाई रीति रिवाज है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों बात करें 179 मीनिंग की तो कौन सी? मोरोस। भाई मैं रोज़ चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, अगर कोई गलत काम करता है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मोरोस, मैं रोज। बात करें 180 मीनिंग की तो कौन सी? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? बैंक से लिया गया कर्ज, वो भी लिखा पढ़ी के तौर पे। मॉर्टगेज। दोस्तों बात करें 181 मीनिंग की तो कौन सी? मिस्टिक, जो ईश्वर की तलाश में हो। भाई मिस्टेक मत करो, तभी आप भगवान की तलाश में रहोगे, तभी आप भगवान को पाओगे। तो दोस्तों मिस्टिक का मतलब क्या होता है? सन्यासी। एस्केटिक का मतलब क्या होता है? वो भी सन्यासी होता है। दोस्तों बात करें 182 मीनिंग की तो कौन से? मिनेंस का मतलब क्या होता है? खतरा उत्पन्न करने वाला। कोई भी चीज़ ऐसा काम मत करना जो दोस्तों खतरा उत्पन्न करे, तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं? मिनेंस। दोस्तों बात करें 183 मीनिंग की तो कौन? नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है? खुद की बड़ाई करना। दोस्तों बहुत लोग होते हैं सिर्फ अपनी ही बड़ाई किया करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, या ऐसे रीति रिवाज को क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म। दोस्तों बात करें 184 मीनिंग की तो कौन सी? नर्ड। नर्ड का मतलब किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ। भाई कोई हड्डी का है, कोई कान का है, कोई दांत का है। दोस्तों बात करें 185 की मीनिंग की तो कौन से? नीस। दोस्तों लिख सकते ऐसे उच्चारण दूसरी तरीके से करते हो, नीचे। अरे भाई दीवार के ऊपर क्या होता है? मूर्ति रखने का स्थान होता है हर दीवार के नीचे। कोई नीचे रखता है, कोई ऊपर रखता है। दोस्तों तो भगवान को तो भाई आप लोग ऊपर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दीवार दोस्तों क्या होता है? दीवार पर कुछ प्लाई टाइप में या फिर कोई दीवार में होल बनवा देते हैं हम लोग कि इसमें भगवान को रखना है या कोई खास चीज़ रखना है, मूर्ति रखने की इसलिए जगह, तो उसे बोलते हैं NICHE, निसे। दोस्तों बात करें 186 मीनिंग की तो कौन सी? निम्बल का मतलब फुर्तीला। दोस्तों बात करें 187 मीनिंग की तो कौन सी? नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब कहता है पारंपरिक विचारों या क्रियाकलापों को ना मानने वाला। दोस्तों जो परंपरा अगर कोई गलत है या नहीं अच्छी लग रही है तो उसको ना मानने वालों को क्या बोलते हैं? नॉन कन्फर्मिस्ट। जो नए तरीके से विचार करता हो, नए वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कोई रखता हो सोच, पुरानी परंपराएं नहीं अच्छी लग रही हैं उसको, तो ऐसे लोगों को बोल सकते हैं लोग नॉन कन्फर्मिस्ट।
दोस्तों बात करें 188 मीनिंग की तो कौन सी? नॉन्स। नॉन्स का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म अंतर, बहुत कम अंतर हो तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन्स। दोस्तों बात करें 189 मीनिंग की तो कौन सी? ओबेस। ओबेस का मतलब क्या होता है? बहुत मोटा। बात करें 190 मीनिंग की तो कौन सी? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? नैतिक या कानूनन जरूरी कोई काम हो तो वो बोलेंगे उस चीज़ को ऑब्लिगेटरी। दोस्तों बात करें 191 मीनिंग की तो कौन सी? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा। दोस्तों बात करें 192 मीनिंग की तो कौन सी? ओमनीबस। ओमनीबस का मतलब क्या होता है? लेखक की कृतियों का संग्रह है। कोई किताब है अगर तो कृतियों का अगर संग्रह है दोस्तों तो उसको क्या बोलेंगे? ओमनीबस। दोस्तों आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।